पेंशन, अरे अम्मा की सुनो, सिर्फ विकलांग और विधवा पेंशन दिल्ली में मिल रही है, किसी को भी वृद्धा पेंशन 60 सीनियर सिटीजन वाली पेंशन नहीं मिल रही है। सर अम्मा का कहना है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरी पेंशन आ रही है। अम्मा ने कहा, अम्मा को विडो पेंशन आती है। सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन वाली पेंशन बंद है पूरी तरह। अब केजरीवाल दिल्ली में एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह, दिल्ली में पूरी तरह केजरीवाल एक्सपोज हो चुका है। 7 सीटों से उनको वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, या 7 सीटें या पंजाब में 10 सीटें लगा के प्रधानमंत्री नहीं बने वाले हैं। 15 सीटों वाले तो सरकार खादर बर्बाद कर दी, महेश गिरी ने खादर बर्बाद कर दी, गौतम गंभीर ने भिखारी बना दिया हमें। क्या ममता से इनका फर्क नहीं पड़ा? नहीं खा सकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर न्यूज़ में प्रियंका भारद्वाज। दोस्तों आज हम आप पूछ रहे हैं सकरपुर गांव त्यागी चौपाल पे, तो आइए जानेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को ईडी के गिरफ्त में ले लिया है, तो वही जानेंगे। आज यहाँ पे आए हुए कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी की और आम जनता हमारे साथ खड़ी हुई है, उनसे जानेंगे कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी को ईडी के गिरफ्त में है वो, तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाले हमारे चुनाव है उस पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? नहीं, आपको लग रहा है कि 4-5 दिन से दिल्ली में कोई प्रॉब्लम आ रही है? सब चीज़ें पहले से भी कहा था, उनको सबको पता ही था कि सारे विपक्षी नेताओं को धीरे धीरे करके ईडी के माध्यम से मोदी सरकार गिरफ्त में लेने वाली है, ये तो सबको पता था और केजरीवाल जी को भी पता था। एक पूरा रेफरेंडम हमने करवाया था दिल्ली के अंदर कि क्या केजरीवाल जी अगर जेल में जाएंगे तो सरकार जेल से चलनी चाहिए। सबने कहा कि हाँ चलनी चाहिए, तो चल रही है। आपने भी देखा कि 2 ऑर्डर, चाहे वो जल वोट गए हो, आज विधानसभा लग रही है कि जो मुहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं पहुंच पा रही है या दिक्कतें दे रही हैं एलजी साहब, उसकी वजह से आज विधानसभा में आज मुख्य सचिव को हेल्थ को बुलाया हुआ है जी। और सरकार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर का जो कहना है वो कहाँ तक ठीक है? आप क्या कहना मैडम, चाहेंगे? झूठ की राजनीति जी। जिस दिन सत्ता में आए थे, रामलीला मैदान से कहा था अगर मनीष गलती करे तो जेल में डाल देना, जी मनीष अगर मैं गलती करूं तो जेल में डाल देना। आज भी बहुत बड़े वीडियो उनके हैं। स्वच्छता की राजनीति करने आए थे, क्या से क्या हो गए सनम, देखते देखते वो स्थिति बन गई केजरीवाल जी की। आज कहते हैं जेल में डाल दिया, तो सौ दिया केजरीवाल। सत्येंद्र जेल पे क्या आरोप है ये बता दे केवल। सत्येंद्र जैन पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कब का, कौन से सन का है? एक बार हमारे बहुत वो हैं पहुंचे हुए, मैं आपको सन भी बता दूंगा देख करके उसका। ये मलाई खाई है। हाँ, सुनो, जो शराब पॉलिसी बनी, रातों रात बैठ करके शराब पॉलिसी बनी। जैन का नाम लिया आपने? आप मुझे बोलने दो, मैंने एक बोल रहा, आपने सत्येंद्र जैन का नाम लिया, वो भी जैन है, लेकिन आप ये बताओ केस में है, जैन है तो क्या हुआ? नहीं, कौन सी जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हमारी नीति है, मोदी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस पे काम करती है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, चाहे कोई भी हो। ध्यान रखना, आज ये डोरे मत पीटो हेमंत बिस्वा शर्मा का, अजीत पवार का, सबको। सर इनका ये कहना केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या कहना, जनता की मलाई खाई उन्होंने। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देश में आज इस प्रकार की व्यवस्था लागू कर दी गई है कि आप आज़ादी के पहले की व्यवस्था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, गोरे आए थे, वो देखते थे कि जो भी अगर इनके खिलाफ बोल रहा है या जो भी ये लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान दे सकता है, उसको कारावास में डाल दो, ये तमाम तरह के अत्याचार। आज भी वही व्यवस्था लागू करती है, कुछ नियम कायदे होते हैं। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने गिरफ्तार किया, देखिए चलता फिरता आदमी नहीं है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। बहुत भारी बहुमत, मेरे ख्याल से इतिहास का भारी बहुमत उन्हें मिला था, तो उसके लिए कुछ नियम कायदे, चार्जशीट दायर की जाती है, जब जाके अरेस्ट किया जाता है। आज बिल्कुल मोनोपोली, एक तानाशाही दिल्ली मतलब पूरे देश में स्थापित कर। जो मोदी जी की बात मैं मानना चाहता हूँ, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी की कोई वैल्यू नहीं है क्या देश के अंदर? बताओ। वो पता है कि ईडी ने 8 नोटिस भेजे थे ईडी ने, तो केजरीवाल जी ने उस ईडी के नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया? वो क्यों शामिल नहीं हुए वहाँ पे? मैडम देखो, कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ वो होते हैं ईडी के। सब उन्होंने कहा, सब जिस तरह मोदी सरकार के मंत्री समय समय मांगते हैं, उन्हें सरकार चलानी है। दिल्ली 3 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी केजरीवाल के ऊपर है, और यदि केजरीवाल मोदी जी की बात मान लेते, कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करते, तो आज मैं कह रहा हूँ 9 की बात कही आपने,
आज 20 नोटिस भी आ जाते तो उनके ऊपर कोई आँच नहीं आती। तो सर आपको ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के साथ मिलके आम आदमी पार्टी जुड़ी है, केवल कांग्रेस के साथ नहीं तो मिले, आपको लगता है इंडिया कि इसकी वजह से मोदी सरकार हाँ, नाराज दिल्ली है? के अंदर तो यही है, दिल्ली के अंदर तो यही हुआ है कि क्योंकि 7 सीटें हार रही है और उनको पता है कि केजरीवाल और कांग्रेस अगर मिल रही हैं, और केवल कांग्रेस और केजरीवाल नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन आपने देखा कि जब गिरफ्तारी हुई तो सारे के सारे जो विपक्ष के नेता हैं, क्योंकि हर एक के साथ यही हो रहा है। आप ये समझो कि परसों नवीन जिंदल आपने देखा कि ज्वाइन हुए और हाथ के हाथ टिकट थमा दी। कौन है नवीन जिंदल? नड्डा जी ने चिल्ला के ये कहा था कि, या उससे पहले जो भी इनके प्रवक्ता थे उन्होंने चिल्ला के ये कहा था कि ये कोयला खा गया, 14,000 करोड़ का कोयला खा गया और घोटालेबाज है, कोयला घोटाला। उसी को मेन एक्यूज थे नवीन जिंदल। परसों बाकायदा बुलाकर उनको टिकटें दी। कल जो रेड्डी है कर्नाटक का, जो जिसके ऊपर नो ईडी के वो चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, वो ज्वाइन हो गया। और बड़ा खुश होते हैं ये लोग उनको ज्वाइन करवा के, जैसे इन्होंने वॉशिंग मशीन चला रखी है कि हमारे पास आओगे। और सुनिए, और अगर केजरीवाल या मनोज सिसोदिया की रीढ़ की हड्डी है उनकी पीठ में, वो अगर झुक जाते ना तो वो भी आज राज्य कर रहे होते, जैसे और 28 राज्यों के मुख्यमंत्री राज कर रहे हैं ना। केजरीवाल वो नहीं है, वो जेल से डरते नहीं है। ये पार्टी आम आदमी पार्टी जेल से निकली पार्टी है, सड़कों से निकली पार्टी है। आपने देखा होगा कि लोग पिट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ दबा नहीं सकते केजरीवाल की। सर का ये कहना है कि गठबंधन बनने की वजह से मोदी सरकार नाराज है और उसकी वजह से केजरीवाल को जेल। गठबंधन ये एक पूरा एक ठगबंधन है दिल्ली के अंदर। आप ये देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट मिला लो परसेंटेज तो भाजपा के बराबर नहीं जाते हैं अभी भी। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। और आज भी ये दिल्ली की 7 सीटें चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस अपना जनाधार दिल्ली में ख़त्म कर चुकी है। दिल्ली में इनके एक भी विधायक जीत के नहीं आया कांग्रेस का। आप ये देखिए, कांग्रेस की तो मजबूरी थी आम आदमी पार्टी के साथ जाना। और इनका क्या है, कल तक जो केजरीवाल जी आज जो जेल में जाने को तैयार खड़े, ईडी ने गिरफ्तार किया है, पता है आपको इसका केस कौन लेके गया? इसका केस लेके गया दिल्ली प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी, सीएजी में। ये पूरी मीडिया जानती है अच्छी तरह से। अजय माकन, पवन खेड़ा, इन्होंने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसें करी कि दिल्ली की शराब नीति के अंदर एक घोटाला हुआ है। और जब ये सीएजी में पहुंचा, इसकी जांच हुई, दिल्ली पुलिस में एफआईआर अनिल चौधरी ने कराई है केजरीवाल के खिलाफ, भाजपा ने नहीं कराई थी। आपको मैं बड़े तथ्यों पे बता रहा हूँ। जो आज ये गठबंधन है ना, क्योंकि मलाई खाने के लिए, मलाई चाटने के लिए सारे सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे इनका ये कहना गठबंधन की वजह से ये बता रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस अब दिल्ली में एक भी सीट नहीं लेके आई, तो सरकार तो इनकी चल रही है, तो इनकी कितनी सीटें आ गई दिल्ली में? भी नहीं आई। किसकी? हमारे 8 विधायक दिल्ली के अंदर जीत के आए। ठीक है, दिल्ली की जनता ने हमें विधानसभा में नहीं जनादेश दिया, एक अलग विषय है, ठीक है। परंतु आज भी दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में 404 प्लस सीटें भाजपा की आ रही हैं। इंडिया गठबंधन आपको लगता है कि 400 पार कर पाएगा भाजपा? मैडम देखो, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डरकाएगा। सब कुछ सिस्टम इनका, जैसे तमाम सरकारी संस्थाएं जब अपने काबू में कर रखी है सेंटर में। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, एक विभाग बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। जैसा वो कहता है ना, उसे पूरे देश की महिलाओं की चिंता नहीं है, भाजपा से संबंधित महिलाओं की। जबकि खंडन कर दिया सुप्रिया सीनेट ने कि किसी मेरे जो इंस्टाग्राम वगैरह जो चलाता है उसने वो पोस्ट डाल दी है। तो उसके बावजूद एक ऐसी अभिनेत्री जो पहले ये कहती थी कि भाई बीफ मैं नहीं खाऊंगी, आज छोटा काशी बता रही है, काशी नाम को भी अपवित्र कर रहे हैं, जो कहते हैं बीफ खाना बहुत अच्छा होता है, बीफ खाने की पैरवी करती थी। उस लेडीज़ के लिए किसी, मैं कह रहा हूँ, वो उन्होंने खुद खंडन किया है इस बात का कि भाई मेरी जो इंस्टाग्राम पोस्ट थी वो किसी ने, मेरा जो हैंडल चलाता है उसने डाल दी थी और उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगी। उसके ऊपर राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार जो ये सरकारी संस्थाएं हैं इसकी कठपुतली बनी हुई है बीजेपी की, तो वो इससे पता लगता है कि
वो बीजेपी से संबंधित लेडीज़ों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता। अगर जो मतलब कोई अन्य लेडीज़ है, पूरे देश में कोई लेडीज़ है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो यहाँ ये दिख रहा है। और अभी तक मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये हम आज सकरपुर लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर खड़े हैं, ऐसा विभत्स बलात्कारी 4 साल की मासूम के साथ, मैं कह रहा हूँ किसी एक का बयान आया हो, किसी एक का बयान आया हो अपने हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कि भाई वो गलत हुआ है, जबकि हमारे आम आदमी पार्टी गठबंधन के लोगों ने थाने में जाके घेराव भी किया और उससे सांत्वना भी दी जिस परिवार प्रभावित हुआ है उस बच्ची का, उसके घर भी गए हम। लेकिन ये सिर्फ इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई इनके पर नहीं है, कार्रवाई इनके बस का नहीं है। दोस्तों, तो वही हम ना आम जनता से जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो केजरीवाल जी को भी ईडी के गिरफ्त में है, वो कहाँ तक सही है और आने वाले चुनाव पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? कोई कुछ भी असर नहीं पड़ना है इसका। दिल्ली की जनता अब केजरीवाल को पहचान चुकी है। जितने उन्होंने घोटाले करे हैं वो किंग है घोटालों के, सारा उन्हीं के अंडर हो रहे हैं। जितने भी घोटाले चल रहे हैं वो कहीं पे भी अपने साइन नहीं करते थे, पर सारे घोटाले उन्हीं के अकॉर्डिंग होते थे। तो सर, आपको क्या लगता है मोदी सरकार इस बार 400 पार जा पाएगी? 400 पार, 450 में तो सोच रहा हूँ मैडम आ जाए। 450 ही है आपके। तो केजरीवाल घोटाले के सरताज है, आप ये कहना चाहेंगे? तो दुनिया कह रही है, हम भी कह रहे हैं, उसमें क्या। जी जी। तो सर, आम जनता का तो ये कहना है कि केजरीवाल एक घोटाले की सरताज है। मैं कह रहा हूँ घोटाले, ये कह रहे हैं घोटाले की सरकार है। मैडम आप भी जानकार हैं, दिल्ली में एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। भाई साहब प्लीज, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते हैं। जब अंत में जो हस्ताक्षर होते हैं तो एलजी के से हस्ताक्षर होते हैं। यदि घोटाले हैं तो एलजी को क्यों नहीं घोटालेबाज कहते हैं? ये सर, इन्होंने कंगना रनौत के बारे में जो इन्होंने कहा कि सुप्रिया सिनेत का कोई और हैंडल कर रहा था। जी बिल्कुल। आप एक चीज़ बताइए, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका कोई ट्विटर हैंडल कर रहा है दूसरा कोई व्यक्ति, आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर कराई? एक महिला के प्रति इनकी पार्टी की सोच नज़र आती है कि कितना सम्मान करते हैं महिलाओं का। दूसरी बात मैं आज आपको बता दूं, सम्मान की बातों सुनो, और कांग्रेस पार्टी ने सर का ये कहना था कि अभी 4 साल की बच्ची के साथ अभी रेप हुआ है सर 2 दिन पहले, उसके लिए कोई भी पार्टी निकल के नहीं आई, उसके लिए क्या कहना भारतीय चाहिए? जनता पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है। अगर वहाँ धरना प्रदर्शन का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, और मैं स्वयं शकप मंडल का महामंत्री वहाँ मौजूद था। ये किस बात को करते हैं? हाँ सुनो, क्यों कि एक विशेष समुदाय का व्यक्ति था रेपिस्ट, 38 साल की उम्र का, 4 साल की बच्ची का रेप होता है। 4 साल क्यों कि गठबंधन की मजबूरी है। विशेष समुदाय इनका ये कहना है कि बीजेपी वाले उसके लिए लड़ रहे हैं। सारी जनता, हमारे गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, परिवार से भी मिले, और मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से क्या कार्रवाई की भाजपा ने उसके अगेंस्ट? मैं कह रहा हूं फांसी पे लटकाना चाहिए गणेश चौक। तो दोस्तों आइए वहीं पे जानते हैं हमारी जो आम जनता। सर मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो केजरीवाल को भी जेल हुई है वो कहाँ तक ठीक है? जो उन्हें बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुई। बस जो आम लोग के साथ उसके साथ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चोर के साथ चोर के साथ होगा यही। तो उन्होंने आम जनता को परेशान किया है, परेशान किया है। 4-4 5 ठेके खोल दिए, बच्चे मर रहे पी के, और क्या चाहिए? जी बिल्कुल। जिनके बच्चे के उनके दिल से पूछो ना। जी उनके बच्चों के दिल से पूछो, जिनकी जवान बेटे जा रहे हैं रोज दारू फ्री की पिला के आदत ऐसी लगा दी, रोज दारू पीते हैं वो। उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा होना ही चाहिए, सारे ठेके बंद होने चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है, इनका मैम का ये कहना ठेके सारे बंद होने चाहिए और केजरीवाल ने ठेके खुलवा के जो ये करा ईडी की गिरफ्त में जाके बहुत अच्छा उन्हें? देखो ये नई पीढ़ी, जो नए बच्चे हैं ना, वो हमेशा पी के ना रोड पर पड़े रहते हैं। हमारे मजदूर भाई पैसे कमाते हैं मेहनत से, उनके विषय में केजरीवाल को सोचना चाहिए। शराब के ठेके बिल्कुल बंद होने चाहिए और पास कम से कम 10 किलोमीटर तक, सकरपुर से 10 किलोमीटर बाहर खोलो तो शराब पीने जाएगा, उसको पता लगेगा शराब कैसे पी जाती है। घर के घर उजड़ रहे हैं। इसको प्लीज़ ज़रा रिक्वेस्ट है आपसे कि शराब के ठेके बंद हो, शराब बिल्कुल बंद हो।
अगर केजरीवाल जी ठेका बंद करवा देते हैं तो क्या लोग दारू नहीं पियेंगे? ठेका बंद होने के बाद क्या लोग दारू नहीं पियेंगे? हाँ बताइए ना, ठेका बंद करवा देते हैं, आप गारंटी लिख के दोगे वो लोग दारू नहीं पियेंगे? हैं? पहले से क्या केजरीवाल जी थे? केजरीवाल जी तो अब आए हैं। नहीं, केजरीवाल मुझे बताइए, इनका ये कहना है कि अगर केजरीवाल ने ठेके खुलवाए हैं तो उन्हें बंद करने के लिए बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो मैडम करी तो है, बीजेपी वालों ने ही तो करा, जब ही तो जेल में पड़ा है केजरीवाल और उसके जितने मंत्री हैं। और किसने किया ये? कोई बीजेपी हमेशा जनता के साथ है। और ये मैडम जो कह रही है एक के साथ एक फ्री, तो केजरीवाल ने दिया है, जो बच्चे रोड पे पड़े रहे हैं। उनके बारे में नहीं सोचा कि बच्चे के बारे में नहीं सोचना। एक बात बताओ, सर यहाँ पे सबका ये कहना है कि केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री रखा था, इसकी वजह से ये सब चीजें बढ़ी है। केजरीवाल का ये कहना बिल्कुल सही है। मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। बहुत देर से आपने सब सुना। पहली बात तो ये कि आज ठेकों की संख्या कितनी है दिल्ली के अंदर? क्या पहले जितनी थी 547 थी, क्या उससे बड़ा है? क्या दिल्ली में आज भी 547 ठेके हैं, उससे बड़ा तो नहीं है। नंबर 2, हमारे बराबर में गुड़गांव भी है, हमारे बराबर में गाजियाबाद है, साहिबाबाद है। आप ये समझिए कि वहाँ पर क्या अनुपात है ठेकों का। वहाँ तो खुलेआम बैठकर अहाते बनाए गए हैं, कोई भी जाए और वहाँ बैठ के सड़क पे सड़क पिए। दिल्ली में ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात, जो ठेके एक पर एक फ्री की बात थी, उस समय प्राइवेट कोई गवर्नमेंट की दुकानें नहीं थी, प्राइवेट दुकानों का ऑक्शन हुआ था। प्राइवेट दुकानों ने वो स्कीम थोड़ी समय के लिए चलाई थी क्योंकि उनका स्टॉक बचा हुआ था या जो भी था। तो वो सरकार की तरफ से एक 1+1 नहीं है। आज भी सरकार की दुकानें दोबारा खुल गई हैं। क्या 1+1 मिल रहा है क्या दिल्ली के अंदर? तो ये केवल एक भ्रम है और कुछ नहीं है। बीजेपी एक गलत चीज़ें करती है। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब कह रहे थे कैग ने, आप सारी चीजों को ना, कैग ने कोई कैग की वजह से नहीं। सुनिए मेरी बात, मेरी बात कैग की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी है। आपको फैक्ट ही नहीं पता, फैक्ट नहीं, आपको चीजें ही नहीं पता। शरद जी गलत बयानी मत करो जनता के बीच में। सुनो, दिल्ली पुलिस ने सुनो, अरे सुन लो, अरे महिलाओं का और सुनो, ये केवल आप बताओ लीकर पॉलिसी चेंज हुई? एक बात और मैं कहना चाहूँगा, शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ? दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ है और दिल्ली शराब घोटाला हुआ है, लोगों की पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन नहीं आ रही दिल्ली सरकार की, लोगों की। अपनी हम अम्माई से जानेंगे, हमारे केजरीवाल जी जो जेल गए हुए हैं, उनका जाना सही है? आपको क्या लगता है? भाई मुझे तो ठीक लगा, पर पैसा क्यों ना रोके, पैसा क्यों ना देता पूरे। अच्छा, हाँ, और कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी पेंशन रोक रखी केजरीवाल सरकार ने? हाँ, यूँ कमी है इसमें। कब से रुकी हुई अम्मा जी आपकी पेंशन? भाई 2 महीना की ही और तीसरा महीना लग रहा है, 1 महीना की आई है वो। लेकिन उससे पहले तो आ रही थी ना। हाँ, उससे पहले आ रही। दिल्ली में वृद्धा पेंशन बंद पड़ी है। IAR पेंशन आ रही है ना, IAR पेंशन आ रही है ना, खुश हो ना आप? आ रही है। हाँ, तो आ जाएगी 2 महीने। 2 महीना की रुकी है। दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन बंद पड़ी है। झूठ मत बोलो। सुनो, आप बता दो अम्मा की वृद्धा पेंशन, अरे अम्मा की सुनो, सिर्फ विकलांग और विधवा पेंशन दिल्ली में मिल रही है, किसी को भी वृद्धा पेंशन 60 सीनियर सिटीजन वाली पेंशन नहीं मिल रही है। सर, अम्मा का कहना है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरी पेंशन आ रही है। अम्मा ने कहा, अम्मा को विडो पेंशन आती है। सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन वाली पेंशन बंद है पूरी तरह। अब केजरीवाल दिल्ली में एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह। दिल्ली में पूरी तरह केजरीवाल एक्सपोज हो चुका है क्योंकि जो भ्रष्टाचार किया है, जेल जाना पड़ेगा। ठीक है सर, आपको क्या लगता है? उनका ये कहना है कि केजरीवाल जेल जाना पड़ेगा, बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे रही है और केजरीवाल का भ्रष्टाचार सरकार है, इनका ये कहना। आपको क्या लगता है? तो भ्रष्टाचार का सरकार ही है। अब एक तरफ जिसके खिलाफ ये पार्टी उदय हुई, आज उसी के संग खड़ी है। जिस वकीलों का उन्होंने कल तक भ्रष्टाचारी बताया, आज उसी वकीलों से करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर रही है। और उन्हीं की इतनी बड़ी बड़ी फीसें हैं कि उस फीस के देने के कारण आज लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, जो पेंशन नहीं मिल रहा है। अगर उन लोगों का फीस रुक जाए तो पैसा सबको मिलना चालू हो जाए। एक तो वो हो गया। दूसरा, कल तक वो ये ईवीएम कर रहे थे, ठीक है, और वही बैलेट पेपर जब
उनका बैलेट पेपर जब चुनाव हुआ उनका एमसीडी का चंडीगढ़ में, तो बैलेट पेपर उनका फर्जी दिखा दिया 2 मिनट में। बैलेट जब बैलेट पेपर था, हर कोई जानता है, आज से क्या लालू टाइम जानता है कि बैलेट पेपर तो फर्जी होता है। फिर भी वो कहते हैं ईवीएम, जो कि सबसे आज तक उसको कोई क्रैक नहीं कर पाया कोई पार्टी, उसके बावजूद कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है। और जो बैलेट पेपर जिससे कि हमेशा लूट तंत्र चला है, उसको बोलते हैं वो जायज़ है। तो जो पहले जिस चीज़ों को नाजायज बोलते थे, उसी चीज़ों को जायज़ बोल रहे हैं। जिस पार्टियों का विरोध करते थे, उसी पार्टियों का सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनका नेतृत्व मर गया, सीधी बात है। जो चीज़ शुरू से स्टार्ट ही किया उन्होंने, झूठी कसम अभी अपने बच्चों की, जब वो अपने बच्चों से स्टार्ट झूठा कसम खाया, तो उसके किस बात पर सत्यबाजी बोले जाए? कोई उनके बात में सत्यता नहीं है, हर बात पे झूठ बोलते हैं और हर बात में नया नौटंकी करते हैं। आज वो पेपर लेके आ गए हैं, जब ईडी किसी को मंजूरी नहीं देती कि पेपर वहाँ से निकल सकता है, वो पेपर भी ला करके झूठ दिखा दे पब्लिक को, खाली बस सहानुभूति लेने के लिए झूठ कुछ भी फैला दे। सर आपको क्या लगता है? हाँ जी बोलिए मैडम। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल जी ईडी और इनका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार सरकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार? नरेंद्र मोदी जी ने तानाशाही कर रहे हैं, ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल आज को तानाशाही का शिकार हो रहे हैं। जी सर, यहाँ पे महिलाओं का ये कहना है कि शराब घोटाले की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, केजरीवाल की शराब फ्री में देने की वजह से शराब ने बहुत गलत किया है केजरीवाल, इसलिए वो देखिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो सच्चाई है केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत बढ़िया काम करा। स्कूल ले लीजिए, हाँ स्कूल ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, डीटीसी ले लीजिए। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी सैलरी 6-6 महीने की होल्ड करते थे। 20 साल से बीजेपी दिल्ली नगर निगम में थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब देखो उनकी सबकी सैलरी 1 तारीख को आ जाती है। बहुत बढ़िया। अगर मोदी जी ने, मेरी बात सुनो मैडम, अगर उनके सांसदों ने बढ़िया काम करा होता तो उनको रिप्लेस क्यों करा मोदी जी ने? भाई सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़ करके बाकी 7 के 6 के 6 सांसदों को सबको हटा दिया उन्होंने। अगर उन्होंने काम अच्छा करा होता तो उनको दोबारा टिकट देते ना। वो काम एक तो गिनवाते कोई, किसका काम? सर इनका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार ने जो भी करा है, एक के साथ एक शराब फ्री दी थी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मैडम सुनो, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो हर स्टेट में अलग अलग होती है। आप मुद्दा ये है, चुनाव किसका है? सांसद का, विधायक का, पार्षद का? किसका मुद्दा है? सांसद का। आप मुझे सांसद के, जो हमारे पिछले 2 सांसद रहे हैं, महेश गिरी जी या गौतम गंभीर जी, एक काम बता दीजिए उनका। एक पता है? अरे काम छोड़िए, जो उनके भी कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके साथ उनकी एक फोटो दिखा दीजिए बस। ठीक है, ये नाली बह रही है, देखो पार्षद भाजपा का है, इसकी सुनवाई है कहीं? जो भी समर्थक हो भाजपा के, मैं किसी पे पर्सनली एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। वो भी हमारे भाई हैं। नहीं भाई तो हैं, भाई को दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मोदी जी के नाम पे कितने चुनाव जीतेंगे? कितने चुनाव जीतेंगे? हर चुनाव में मोदी जी, हर चुनाव में मोदी जी। यहाँ जो लोग खड़े हैं, अगर वो किसी पार्टी के समर्थक हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा का पार्षद यहाँ, भाजपा का विधायक यहाँ, भाजपा का सांसद और यहाँ के क्षेत्र की हालत देख लीजिए। हम लोग तो गली मोहल्ले के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुनते भाई हम लोग। जी अच्छा, देश के बड़े बड़े मुद्दों के लिए चुना जाता है। अब गली मोहल्ले के लिए पार्षद तो बड़े, आप पार्षद को पकड़िए, विधायक आपने तो नहीं कहा कि केजरीवाल आपको नहीं, आप गली मोहल्लों के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट बनाइए, स्टेट गवर्नमेंट से जवाब लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पार्षद बोलिए, चाहे अदर स्टेट अदर पार्टी को बोलिए। लेकिन जो ये चुनाव है, ये जो चुनाव है स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव नहीं है, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चुनाव है। और केजरीवाल जो कहते हैं कि मैं एक मांग पूरी दिल्ली के लिए, उनके 7 सीटों से उनको वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। या 7 सीटें या पंजाब में 10 सीटें लगा के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। 15 सीटों वाले सरकार ने खादर बर्बाद कर दी, महेश गिरी ने खादर बर्बाद कर दी, गौतम गंभीर ने भिखारी बना दिया हमें। ममता से इनका फर्क नहीं पड़ा, तो ये 15 सीटों वाली आम आदमी पार्टी से बीजेपी में क्या फर्क पड़ेगा? बोलो क्या बोल रहे थे? स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारा सांसद कौन? अब जो नया खड़ा होगा वो अभी तो सांसद बनने वाला है, हर्ष मल्होत्रा नया सांसद बनने वाले हैं। आदमी एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, 3 बार गलती नहीं करता है। मैंने भाई
भाई कह रहे थे कि एक काम बता दो सांसद का। हाँ मेरे को पता है एक काम किया उन्होंने, करोड़ों की जमीन का कब्जा किया हुआ है, आज खाली हो रहा है, आज खाली करवा रहे हैं उसको। जो डिस्पेंसरी की जमीन थी, जो मोहल्ला क्लिनिक बन रहा था, उस पर कब्जा करके वहाँ कब्जा अपना फोटो लगा दिया, आज खाली करवा रहे हैं, उस पर मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे हम। पता है क्या मैडम, ये कितना भी गठबंधन कर लें, कुछ भी कर लें, सीटें 400 प्लस आएंगी, 400 प्लस सीट आएंगी। और सुनो और बता दूं, ये दिल्ली में 7-0 होगी, भाजपा 7 होगी, 7 सीटें जीत रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सिटिंग MP को हटा करके नई पीढ़ी को मौका देती है। वरना सुनो परिवारवाद, कांग्रेस का सुनो, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जमानत पर चल रही हैं, राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं, और इनके सुनो और भाई ये देखो पूरा गठबंधन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये सब ईडी में जाने वाले हैं। अब तमाशा देखिएगा, अभी देखिए 4 जून गठबंधन। लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, कि ये कह रहे हैं कि हम सांसदों को बदल देते हैं जो काम नहीं करते हैं, तो मोदी जी को क्यों नहीं बदलते? उनको बदल दीजिए, है ना? मोदी सरकार को, मोदी को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। देखो 10 साल के अंदर 55,000 करोड़ कर्जा था, पूरे 70 साल में 155,000 करोड़ कर्जा कर दिया आज की डेट में 10 साल के अंदर। सर आपको क्या लगता है कि मोदी जी को बदलने के बाद उनकी जगह किसे आना चाहिए? मैडम कोई भी आए, बस मोदी जी ना है, कोई भी आए मोदी जी ना है। मैडम ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और कुछ भी नहीं करते, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और कुछ भी बात नहीं करते। मैडम ED CBI इन सब का सिर्फ दुरुपयोग करते हैं और कुछ भी नहीं करते। एक सिटिंग CM को आपने मैडम बिना किसी उसके आपने उसे जेल में डाल दिया। कोई है उसकी, कोई सबूत है उसके? मैडम कोई सबूत है उसके खिलाफ? बीजेपी वालों का ये कहना है कि केजरीवाल सरकार खालिस्तानों की सरकार है। कहाँ से मैडम? कोई सबूत तो होगा, खालिस्तान से फंडिंग हो रही होगी, कुछ तो आ रहा होगा। मैडम कनाडा से खालिस्तान के किसी, और मैडम फिर जब अगर मैडम खालिस्तान की सरकार है तो मैडम फिर बीजेपी क्या करती है? अमित शाह क्या करते हैं? मैडम रक्षा मंत्री क्या करते हैं? रक्षा मंत्री क्या करते हैं? रक्षा मंत्री क्या करते हैं मैडम? मैं इसका जवाब देता हूँ। SDM किसके अंडर में आता है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? तो मोदी जी ताली और थाली बजाने के लिए केवल, अगर केजरीवाल खालिस्तानियों को बसा रहा है, एक वोटर आई कार्ड बनता है, कौन बनाता है? SDM। किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर। तो केजरीवाल कैसे बसा सकता है? इंक्रोचमेंट अभी जुम्मा साल भर से MCD आम आदमी पार्टी के पास आई है, उससे पहले खालिस्तानी नहीं बसे। अगर बस गए तो केजरीवाल का क्या रोल था? और अब ये शोर मचा रहे, ये हो गया वो हो गया, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? और मैं कह रहा हूँ चलो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकसभा का मुद्दा। मैं तो एक शकरपुर गांव का नागरिक हूँ, बचपन से यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं रह रहा हूँ। ये नाली आप एक बार कवर कर लो, इनका जवाब मिल जाएगा। नाली बहती रहे, सर मुझे बताइए, इनका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार में यहाँ पे 60 ठेके खुल गए हैं। अगर ये गलत थे और केजरीवाल सरकार ने खुलवाए तो बीजेपी के किसी भी पार्षद ने या विधायक ने इसके लिए चिट्ठी कार्रवाई क्यों नहीं करी? चिट्ठी दिखा दे भाई, सबने किया है भाई, कांग्रेस ने खुद किया, तभी तो आज कांग्रेस ने खुद इसके लिए वाहवाही ली है ना कि मैंने इनकी शिकायत की है। कांग्रेस ने ही दिल्ली पुलिस से शिकायत किया है ना, कांग्रेस ने ही दिल्ली पुलिस में जाकर शिकायत की सबसे पहले कि भाई इसमें 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। आज वो अपने बातों से पलट रहे हैं, सब लोग आपस में पलट जाते हैं रख करके मिलके। भाई भ्रष्टाचार में क्या होता है? चोर चोर मोसेरे भाई, पहले वो भी चोर। इनका ये कहना है चोर चोर मोसेरे भाई। केजरीवाल सरकार है और हमारी कांग्रेस सरकार है, वो दोनों मिल चुके हैं, तो वो दोनों चोर है। इनका ये कहना है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैडम बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे केजरीवाल ने 60 ठेके खुलवा दिए। मैडम केजरीवाल 10 ठेके खुलवा दे, केजरीवाल घर बुलाने जाता है पीने के लिए, घर बुलाने जाता है। मैडम ये आज जो बीजेपी के नेता बोलते हैं ना कि केजरीवाल ने 60 ठेके खुलवा दे, 10 खुलवा दे, मैडम रात को यही खड़े रहते हैं, रात को यही खड़े रहते हैं उन ठेकों के बाद। रात को बीजेपी के यही नेता, प्रवक्ता उन ठेकों के बाहर खड़े रहते हैं शराब लेने के लिए। और मैडम उसने अपने रेवेन्यू के लिए काम कर रहा है।
मैडम वो उसने अपने रेवेन्यू के लिए काम कर रहा है, वो दिल्ली के रेवेन्यू के लिए कर रहा है। वो आपको घर से नोता नहीं देगा केजरीवाल, या केजरीवाल को कोई मंत्री, केजरीवाल को कोई विधायक, केजरीवाल को कोई पार्षद आपको घर से नोता नहीं दे रहा, या कांग्रेस का कोई नेता, कोई विधायक ये बोल रहे हैं हरीश गोला का ठेका खुला हुआ है। हरीश गोला आपके घर नहीं आता को बुलाने के लिए, क्या ये शराब पीजिए, अपने बच्चों को भेजिए शराब पीने। मैडम रात को सबसे ज्यादा बीजेपी के ही लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे शराब की लाइन में। आज मैडम ये बीजेपी वाले आप बोल के दिखा दें। और मैडम रेवेन्यू के लिए काम कर रहा है वो यहाँ पे। मैडम इन्हें ठेके दिख रहे हैं, इन्हें एक बार दिल्ली ट्रांसपोर्ट नहीं दिख रहा। मैडम आप भी सफर करते हो डीटीसी से, टिकट ली जाती है आपसे? मैम आपसे टिकट ली जाती है? सरकारी अस्पतालों में जाता हूँ मैडम, मेरे पिताजी के स्टंटल है जीबी पंत हॉस्पिटल में। मैडम मुझे पता है मैडम, मेरे पिताजी का भी स्टंटल है। क्या वहाँ पे सुविधा मिल रही है आज के टाइम पे वहाँ क्या सुविधा मिल रही है? और मैडम ये मुझे पता है। और आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उस टाइम पे क्या सुविधा होती थी और आज क्या सुविधा मिल रही है सरकारी अस्पतालों में। मैडम ये हमारे भाइयों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल आज नंबर 1 पे चल रहे हैं मैडम, दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से। मैडम उसका शराब के ठेके दिख रहे हैं, सिर्फ उसके बीजेपी के वाले कहाँ हैं? अब मैडम बीजेपी वाले चले गए। अब बीजेपी मैडम टाइम हो गया, अब मैडम इनका टाइम हो गया। ये जो केजरीवाल वाले ठेके खुलवाए थे ना, अब इनका टाइम हो गया, अभी वो उसी ठेकों के बाहर जाके लाइन में खड़े होंगे। जो ना यही सोचा जा रहा है कि वो शराब है हैं? शराब भी सब कुछ हो गई। मोदी केजरीवाल जी कुछ नहीं है, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। पूरे कोरोना में उन्होंने फ्री में अनाज दिया है सबको, हैं? लेडीजों को फ्री यात्रा दी है बस में, और उनको पेंशन भी दी है, विधवाओं को पेंशन दी है, लेडीजों को 1000 रुपए देने का वादा भी किया है उन्होंने। तो बताइए वो क्या बुरा कर रहे हैं हम लोगों के लिए? अब चुनाव आने वाले हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया, पहले से क्यों नहीं डाला है? ये सब साजिश के तहत है, ये सब साजिश हो रही है उनके खिलाफ। तो दोस्तों आपने देखा और सुना कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपने बात सुनी यहाँ पे कि सब कोई केजरीवाल के सभी सपोर्ट में है। केजरीवाल का इनका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार के साथ गलत किया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ इन्होंने, मोदी जी ने गलत किया है। वो एक अच्छे इंसान, अच्छे वो है, उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा और इस पे केजरीवाल को कितनी राहत मिलती है, कितनी राहत नहीं मिलती है। तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ और हम ऐसे दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको आने वाले चुनाव के बारे में।